हर हर महादेव, हर हर शंभू। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप दर्शन कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी गुरुदेव के। जी हाँ, जो इतनी महादेव की कृपा बरस रही है, बरसात भी हो रही है। मौसम ऐसा लग रहा है अभी सावन लग गया, लेकिन अभी लगा नहीं है, 1.5 महीना बाकी है अभी। जैसे कि देख सकते हैं कथा पंडाल में इतनी व्यवस्था करने के बाद भी कथा पंडालों की फिर भी पब्लिक के लिए जगह तंग रह गई। क्यों? क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इतना रिकॉर्ड टूट चुका है पब्लिक का। बागेश्वर धाम सरकार की कथा की पब्लिक भी कुछ नहीं है। इस प्रकार ये पब्लिक भक्तों का सैलाब बड़ा है। ये सिर्फ प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा करते हैं, जो बहुत श्रद्धालु और बहुत दूर दूर से भक्त सुनने आनंद लेने कथा का आए हैं। शिव पुराण कथा में शिव विवाह, शिव तांडव, शिव के बहुत सारे ऐसे उपाय बताते हैं जो उनकी कथा में बहुत कुछ बताते हैं शिव जी के बारे में, जो हमें बहुत प्रिय लगता है। हम महादेव को बहुत चाहते हैं। अब जैसे कि सावन आ रहा है तो कांवड़ लेने जाएंगे सभी अपने अपने शिव भक्त, और बहुत आनंद आता है सावन के महीने में बरसात में कांवड़ लाना, और बहुत ही खुशी से एक आनंद आता है। पूरा सावन खुशी से बहुत ज़्यादा जगमगाता है रोड पे भी बहुत, क्योंकि अपने हिंदू सभी भगवा रंग पहन के अपने भोलेनाथ की कांवड़ लाते हैं भजनों के साथ। और अब जैसे शिव पुराण कथा में महादेव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं प्रदीप मिश्रा जी, लेकिन आजकल दुनिया में हर कोई दुखी है अपने अपने परेशानियों से। कोई अपना मन से दुखी है, कोई डिप्रेशन में इतना जा रहा है, कोई शारीरिक की बीमारी है, कोई अपने बिजनेस के बारे में टेंशन में है, और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि किसी को पैरालाइज है जिसको हम कहते हैं लकवा, और बहुत सारे नाम है इसके, और किसी को बहुत अंदर कुछ बहुत सारी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो सारे भक्त कहते हैं ये सुनते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं। कर्जे में जो डूबा पड़ा है, कर्जे से उद्धार नहीं हो पा रहा है, और गृहस्थी से बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है दुनिया में, तो प्रदीप मिश्रा जी कथा में उन प्रॉब्लमों का भी सॉल्यूशन बताते हैं, उपाय बताते हैं। जिस भक्त ने सच्चे हृदय से महादेव की भक्ति करी, महादेव के विश्वास करके वो उपाय किए, तो हमेशा 100% वो 100 में से वो बहुत अपनी परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं। उनका पर्चे जिस भक्तों पे कृपा बरसी है महादेव की, फ़ायदा लाभ हुआ है, तो वो पर्चे प्रदीप मिश्रा जी को पहुंचाए जाते हैं। जब प्रदीप मिश्रा जी वो पर्चे पढ़ते हैं, सभी कथा आए भक्तों को सुनाते हैं, और खुशी से हृदय उनका गदगद होता है, खुश होते हैं, क्योंकि हम गुरुदेव की वाणी इतनी पवित्र है, इतनी जो गुरुदेव बोलते हैं वो सत्य होना है। महादेव की कृपा वो बरस जाती है भक्त पे, अपने परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इससे बड़ी बात क्या है? इतना भटकता है आजकल का प्राणी, हर मस्जिदों में कहाँ नहीं जाता अपने दुख के कारण। कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। गरीब कहाँ से इतना कमाए, और कहाँ से अपना घर गृहस्थी चलाए, और कहाँ से इतना कुछ करे। तो उन भक्तों के लिए यही है कि ऐसा जो भी महादेव पर विश्वास करते हैं सच्चे हृदय से, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। और अगली जानकारी आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको चैनल सब्सक्राइब होगा तो अब आपको हमारी वीडियो मिलेगी पहले, और आपको जानकारी दे पाएंगे। और हाँ, बहुत सच्चे हृदय से भक्ति कीजिए। आपकी भावना जिसमें भी जागती हो, जहाँ महादेव हैं, या बजरंगबली हैं, या भगवान कृष्ण है, या विष्णु भगवान है, या राम प्रभु हैं, जिसमें आपकी भावना जागती है, उन्हें अपने ही सच्चे हृदय से मान के भक्ति कीजिए। वैसे तो हम इंसान हैं, निस्वार्थ भक्ति बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान समझ सकते हैं। हम फिर भी अपने उनके काबिल नहीं हैं, उनकी चरणों की धूल के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन इतना है परमात्मा की बनाए हम भी हैं। परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, धरती, हवा, वायु, अग्नि, जल, अन्न, सब कुछ, श्वास और शरीर दिया है, तो उसका गुणगान करना हमारा कर्तव्य है।
अगर कोई हमें कुछ भी देता है तो उसका एहसान होता है हम पर। परमात्मा ने तो हमें इतना कुछ दिया है, श्वास हर घड़ी हमारा ध्यान रखते हैं, हर घड़ी हमारा पावर देते हैं बॉडी में। अगर वो उनकी कृपा ना होई, उनकी पावर नहीं होई हमारी बॉडी में, तो हम कुछ नहीं कर सकते, पानी तक का नहीं पी सकते, चल भी नहीं सकते। तो वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो उनका गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। और हर मरते दम तक जितना भी गुणगान करें कम ही कम है, क्योंकि उन्हीं की संतान है, वो हमारा परमपिता परमात्मा है। तो देवों के देव महादेव को जो मानते हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें और सच्चे हृदय से भक्ति करें और कथा सुने। और आस्था चैनल पे भी इनकी कथा आती है, जो कि आस्था चैनल से काफ़ी परिवार जुड़ा हुआ है। और देख सकते हैं कथा में तो इतने भक्तों का सैलाब आते ही है, भीड़ आती है, और विकट धूप भी है किसी दिन, और किसी दिन बरसात भी होती है, लेकिन भक्तों को कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कथा। ये प्रेम है जो गुरुदेव और महादेव के नज़दीक है। तो भक्तों पर ये प्रेम गुरु, वैसे भी इतनी भीड़ में बहुत सारे ऐसा कुछ केस होते हैं जो कि बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, किसी को चक्कर आ जाता है, या किसी का बैग छूट जाता है, या चेन छूट जाती है, या पैसे छूट जाते हैं। बहुत सारी भीड़ के कारण ये केस हो जाते हैं। ऐसे भी कुछ भक्त आते हैं जो भीड़ का लाभ और फ़ायदा उठाते हैं। तो अपने अपने सामान सावधानी से रखें, अपने सावधानी रहें और अपने ध्यान से कथा सुने। और देख सकते हैं ये कलयुग है, इसका नाम दुनिया है। हर कोई ऐसा कोई भी आ सकता है कथा दरबार, जैसे कि आप जानती हो। और लेकिन जो अपने प्रभु को मानते हैं, अपने प्रभु पर विश्वास होता है, वो भक्त हमेशा कभी डगमगाते नहीं है, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए या कितने भी बाधाएं आ जाएं। तो अगर आपको महादेव पर विश्वास है तो कथा सुनते रहिए, कार्य करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हम सबकी यही प्रार्थना है, ऐसी पुण्य आत्मा धरती पर रहें, जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी, श्री अनिरुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, बागेश्वर धाम सरकार। जी हाँ, इतने महान कार्य करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो महासंत ब्रज भूमि पर ब्रज धाम में वृंदावन में रहते हैं, निवास करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी को परम ज्ञान मिला हुआ है उनको, और ऐसे महासंत हमारे भूमि पे हैं। और प्रदीप मिश्रा जी जो शिवपुराण कथा में हम सबको सुनाकर कल्याण करते हैं, हमारा जीवन उद्धार करते हैं। और शिव भागवत कथा कहीं भी चले आप सुना करो और जीवन में उतारा करो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।